हमारे साथ कुंभ में हुआ है। कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनों की मांग सूनी हो गई, कितनी माँ बाप के उनके लाल सूने हो गए। बताओ क्या करा जाएगा, ये प्रशासन क्या करेगा। मिल्कीपुर में कमल का पानी देगी झार साइकिल, बड़ी जानदार बहमार साइकिल। उन्होंने आज तक कुछ बात सच बोली है, जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने किया है। आप बताइए ना, मेरे भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए, कोई बता दे जो बीजेपी वालों ने बोला आज तक करा है। योगी जी रोक ना पाएंगे, योगी जी की तो कुर्सी खतरे में है। अयोध्या हारेंगे तो योगी जी की कुर्सी छूटेगी, इसीलिए उन्होंने जस जस चुनावनी राय लागल, मिल्कीपुर में चर्चा सुनाए लागल, अजित ही जीती है हर गाँव से। अयोध्या में बदनामी हुआ, अयोध्या में गद्दारी, कुछ लोग गद्दारी किए हैं, बीजेपी के समर्थक लोग कह रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर में ऐसा नहीं होगा। मिल्कीपुर जीतने जा रहे हैं बीजेपी वाले। मिल्कीपुर में अजित भैया की इतनी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे वो, इसीलिए योगी जी की हवा खराब है। आज मुस्लिम एरिया में मस्जिद खोल दिए, मदरसे खोल दिए, और हमारे हिंदू बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, हिंदू मेरे भाई खाना खा रहे हैं, मुस्लिम खाना खिलवा रहे हैं, और एक महिला आती है योगी जी की मीटिंग के अंदर तो भाजपा वाले उनको रोक लेते हैं कि आप बुर्खा उतारिए। अरे योगी जी, तुमको शर्म आना चाहिए। पहले अपने जो खाना चल रहा है, पहले वहाँ पे आप बैन लगाइए कि ना, जब वहाँ पे मुसलमानों की एंट्री है तो यहाँ बहनों की एंट्री क्यों नहीं? वो 200 महिला लेके आई। तो योगी जी की हवा खराब है, अजित भैया बहुत वोटों से जीतेंगे। और हमारे आज अखिलेश भैया का प्रोग्राम है, इनने डर के मारे योगी जी ने, अगर तुमने अच्छे काम करे हैं तो इतनी घबराहट क्यों है भाजपा वालों को? हर काम के गुजराती कर लेंगे आके, वो तो दिखावा है, वो यहाँ के रह रहे हैं। घबराहट की आप बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर में 2 तारीख उनका जनसभा था, वहाँ तो बहुत सारी भीड़ हुई थी, बहुत सारे बसें आई थी, बहुत सारे जो है कि उनके समर्थक उमड़े हुए थे। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखी है, किसी की सीतापुर की बस है, किसी नखलों की बस है, वो सब किराए की औरतें थी और पब्लिक थी, किराए बसें थी। और क्या? हाँ, फिर क्या, कोई इनके साथ कोई रहने को मंजूर नहीं है। योगी जी की जो हालत चल रही है क्षेत्र में दादाजी, जब आप जा रहे हैं तो क्या मतलब लोगों से चर्चा हो रही है, क्या किस बात को लेकर चर्चा हो रहा है, किस प्रकार से जीतना है, किसको जीतना है? नहीं भैया, शासन प्रशासन तो ये लोग तो जास्ती कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता, यहाँ की धरती जो है वीरों की धरती है, मित्र सेन चाचा की धरती है। तो ये डरने वाले, यहाँ के मतदाता डरने वाले नहीं है, डट के 5 तारीख को वोट करेंगे और अजीत को जिताएंगे। नहीं करेंगे। सुना दीजिए जो है कि यहाँ अखिलेश यादव जब आ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सुना दीजिए आप, 1-2 लाइन गीत सुना दो। हमने देखा ना ऐसा नेता अखिलेश जैसा, पूरे देश में चलाते शानदार साइकिल, बड़ी जानदार बहमार साइकिल, बड़ी वजनदार बहमार साइकिल। कन्याधन में दिए पैसा, कोई किया नहीं ऐसा, रहा है सपा गजब सत्ता, मिलता बेकारी भत्ता, बेरोजगारों को दिया रोजगार साइकिल, बड़ी जानदार बहमार साइकिल। मिल्कीपुर में कमल का पानी देगी झार साइकिल, बड़ी जानदार बहमार साइकिल। साइकिल का ही बटन दबाना, अजित प्रसाद को जीताना, गीत सियाराम गाते ललिकार साइकिल, बड़ी जानदार बहमार साइकिल। पुराने गीत में नए अंदाज में गाते हैं दादाजी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से, किस शब्द से ब्याह करते हैं। शायद एक एक शब्द आप समझ पाएंगे किस प्रकार से, किसकी धुन पे कहाँ पर लगाना होता है। प्रकार से महाकुंभ में एक मुस्लिम महिला झंडा, भगवा झंडा फहरा रही है, तो क्या कहेंगे उसको, जिस प्रकार से जय श्री राम का नारा लगा रही है? उस महिला के लगाने से, बुर्खा ओढ़ने से वो मुस्लिम महिला नहीं हो जाती है। क्यों मुस्लिम महिला नहीं हो सकती? हम तो नहीं मानते। डर है, शक है क्या कुछ बात को? हो सकता है किसी ने भेजा हो भाजपा वालों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कि ऐसे से बोलो। नहीं, वो तो अयोध्या भी आई थी, अयोध्या में आई थी जो वो तो एक मन है, कोई अयोध्या जाए, मंदिर जाए, चर्च जाए, कहीं जाए, जिसका मन है वहाँ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम उसके ऊपर नहीं डिबेट करते। नहीं, मुस्लिम महिला जिस प्रकार से महाकुंभ में जा सकती है तो यहाँ पर उनके रैली में क्यों नहीं जा सकती? क्या आपका सवाल है ये? मेरा बिल्कुल सवाल है। आज वो मुस्लिम महिलाएं जो बोल रही है कि मैं 200 महिलाएं लेके आई हूँ, उसको रोक लिया तो उसका कह रहे हैं हिजाब उतारो,
मैं एक महिला से, मुस्लिम महिला से बोला हिजाब उतारो, तो ये तो हमारा एक सम्मान है हिजाब। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो काला कपड़ा बंद कर दो, बैन लगा दो उसके ऊपर, फैक्ट्री बंद कर दो, कोई नहीं पहने काले कपड़े। तो एक मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती करना है। और मैं उस मुस्लिम बहन से कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई भाजपा वाला आए आपके लिए बलगलाए, कोई भी स्कीम में मत जाओ, अपने घर में गुसर बसर करो। ये लोग जो हैं पहले घर से ले जाते हैं भाजपा वाले, फिर ये लोग बेइज्जती करते हैं। सम्मान किस में है, भाजपा में है या फिर सपा में? मुस्लिमों का सम्मान अगर मैं बात करूँ, खासकर सपा में, भाजपा या कांग्रेस, कौन सम्मान दिया है सबसे ज़्यादा? सपा में सम्मान कोई मुस्लिमों का नहीं है, ये पीडीए का नारा है, इसमें हर बिरादरी का सम्मान है। ऐसी पिछड़े अगड़े ये नहीं है कि खाली मुस्लिमों का सम्मान कहाँ से है, सबका ही है। पीडीए कुछ बोलेंगे दादाजी, क्या कहेंगे आप? पीडीए कुछ बोलेंगे आप, कुछ गीत है? अरे पीडीए ही करेगा कमाल, पीडीए ही करेगा कमाल, बीजेपी में भूचाल आएगा। मजदूर किसान नौजवान मांगे भीख हो, आए दिन भर्ती वाला पर्चा हो लालीक हो। मिल्कीपुर समझ रही चाल, आरएसएस में उबाल आएगा। पीडीए को लेकर पूरे देश में हम जाएंगे, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएंगे। अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, बीजेपी में भूचाल आएगा। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान अब ना हम सह पाएंगे। मिल्कीपुर में भाजपा वालों को हराएंगे, जीतेंगे अवधेश के लाल, जीतेंगे अवधेश के लाल, बीजेपी में भूचाल आएगा। दादाजी, जिस प्रकार से अभी आपने देखा है घटना घटित हुई अयोध्या में, अवधेश प्रसाद जो सांसद है रोए भी हैं, तो क्या कहेंगे उस पर, जो है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था है? नहीं भाई, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है भाजपा सरकार में भी। कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार, और उदाहरण के लिए कुंभ देख लीजिए, बता नहीं रहे कि कितने लोग मरे हैं, बताइए, ये हालत है। जाति जनगणना की अगर बात कर रहे हैं आप, तो जाति जनगणना की बात करते करते मंत्री ओपी राजभर मंत्री के लालच में भाजपा में चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ गड़बड़ होने हो जाए? अरे देखिए, और घूम फिर के फिर आने वाले हैं, जोगी के खिलाफ धीरे धीरे बोल रहे हैं। कौन? ओम प्रकाश राजभर भाई, तो कहें फिर आएंगे। प्रकाश हैं, आशीष पटेल हैं, और संजय निषाद हैं, ये लोग बोल। ओम प्रकाश राजभर फिर आने वाले हैं सपा में? आएंगे, लेकिन हम लोग लेंगे नहीं उनको, अब लेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। और क्या कहेंगे आप? जी, आप भी बोलना है? हाँ बिल्कुल बोलूँ। देश उपाध्यक्ष ठाकुर कमलेश परिहार, मैं पीलीभीत से आई हूँ और मैं बिल्कुल समाजवादी का समर्थन करती हूँ। और देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी दुखद घटना जो हम लोग के ने देखा है फैजाबाद में, जो एक छोटी लड़की के साथ घटना घटी है, उसके लिए बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही दुख की बात है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले शासन को, प्रशासन को, और जब मैं कल परसों वाले दिन जब मैं गई थी तो करीब 10-11 बजे की बात है, वहाँ कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट, वो लोग बता रहे थे, ना तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पहुँचा था और ना कोई जो है प्रशासन वहाँ की सुनवाई कर रहा था। तो ये बहुत निंदनीय बात है। भाजपा में महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा है, सिक्योरिटी पर्पस ज़्यादा है, रात के कभी भी आप जाइए, किसी भी समय जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आप कैसे बात करें, आप एक महिला हैं? अरे आप देख रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं जो हो रहा है कि आप नहीं देख रहे हैं? आप लोग तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं? कहाँ पे है? ये देख, आप खुद देखिए ना, जो एक छोटी सी लड़की से हुआ है, वहाँ हुआ है, जालौन में भी कांड हुआ है, क्या आप नहीं देख रहे हैं? और आप कह रहे हैं सुरक्षा है, जगह जगह घटनाएं घट रही, जगह जगह बात हो रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं सुरक्षा। तो बोल रहे थे कि अगर कोई सी बहन बेटी कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर महाराज जी खड़े रहेंगे। तो आप देख नहीं रहे? अभी आपको पता होना चाहिए ना कि फैजाबाद में क्या हुआ, जालौन में क्या हुआ। और उसके बाद देखिए जो हमारे साथ कुंभ में हुआ है, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनों की मांग सूनी हो गई, कितनी माँ बाप के उनके लाल सूने हो गए। बताओ क्या करा जाएगा? ये प्रशासन क्या कर रहा है? इसको तो सोचना चाहिए, ये सरकार क्या कर रही है, इसको देखना चाहिए। मैं ये बहुत बड़ी बात कहती हूँ कि ये हमारी जो समाजवादी सरकार थी, ये हर जगह खड़ी रहती थी सबको, और जो महिलाओं को सबसे ज्यादा मान सम्मान, महिलाएं, किसान, नौजवान, सबके लिए जो समाज, हम तो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं ये सब जो है कि ये विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। विपक्ष वाले क्यों करवाएंगे? ये तो सब अफवाह फैला रहे हैं ना। उन्होंने आज तक कुछ बात सच बोली है, जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने किया है। आप बताइए ना, मेरे भाई सब यहाँ पे खड़े हुए, कोई बता दे जो बीजेपी वालों ने बोला आज तक करा है।
जिन्होंने किया है वो करा है। 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चलवाई हुई है। इन्होंने क्या किया, रोडें बनी है, मेट्रो बनी है, इन्होंने केवल कुछ भी नहीं किया है, एक फीता काटने का काम किया है। अयोध्या में लगभग कितने आंकड़े जिसे जो छुपाया जा रहा है दादाजी, क्या कहेंगे, कितने लगभग की मौतें हुई है वहाँ पे, कुछ जानकारी है आपको? अरे अभी आज ये लोग 30 बता रहे थे, अभी एक पत्रकार बता रहे थे कि 60 हुई है, और अंदाजा तो है बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत क्या ज़्यादा। आप लोग भी महाकुंभ में जाइएगा? भैया हमारा प्रोग्राम लगा था, संस्कृत प्रकोष्ठ हमारा प्रोग्राम लगा था। आप महाकुंभ जाएंगी? हम तो महाकुंभ नहा है। आप तो मुस्लिम है, कहाँ जाए तो मना है ना कि भाई जो धर्म नहीं मानते कहाँ जाएंगे तुम? एक बात बताऊं भाई मैं आपको, महाकुंभ ये धर्म मंदिर दिल में, मंदिर घर में और राम हर दिल में। ये तो भाजपा वालों का यही अयोध्या से शुरू है राजनीति और यहीं से खत्म हो जाएगी। राम जो है वो दुनिया को लाए हैं, वो थोड़ी ना राम को लाए हैं। राम को तो दुनिया ने, राम ने बसाया है, दुनिया संसार को, हर जनता के दिल में राम है, हर जनता के, हर बच्चे के दिल में अंदर राम बस रहे हैं। महाकुंभ में जो है कि माननीय मुलायम सिंह का जो लगा प्रतिमा लगा था, माननीय मुलायम सिंह जी का वहाँ पर महाकुंभ में उनका विरोध हो रहा था। अच्छी बात है, वो उन्होंने तो नेताजी ने, स्वर्गीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने तो इतना काम किया है जनता के हित में, किसानों के हित में और जो मजलूम हैं उनके हित में, जो उनको भगवान मान रहे हैं। और हर चौराहे पे उनकी मूर्ति लगी जाएगी। सब सपा सरकार आने पर नहीं है, उनके समर्थन है जो उनको चाहने वाले हैं, जिससे सरकार की क्या मतलब है, सरकार से क्या मतलब है? आप तो कह रहे हैं हर चौराहे पर उनका मूर्ति लगाया जाएगा। हाँ, अभी तो है, ऐसा हो सकता है भी पूरा हमें जो एक जिसने इतना अच्छा काम किया है, आप हम सब लोग ही तो मान रहे हैं उनके लिए, आज सब याद कर रहे हैं उनके लिए, खून के आंसू रो रहे हैं। कितने वोट से लगभग मिल्कीपुर में अजीत पासवान जीतने जा रहे हैं? 50,000 वोटों से। 50,000 वोट जी। और एक बात भैया और बताएं हम आपको, जे योगी जी और इनका कैंडिडेट इतना घबराया हुआ है, अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे तो किसी की माई की ताकत नहीं है जो अजीत भैया को कोई हरा देगा। और अगर इन्हें बेईमानी करी तो मिल्कीपुर जनता रोडों पे आ जाएगी। बहुत सारे जो है कि यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि लाठी डंडा लेके तैयार हैं हम लोग, तो क्या कहेंगे आप अगर गड़बड़ी होने लगी तो? अगर ऐसे चुनाव नहीं, लाठी डंडा लेके कोई तैयार नहीं है, योगी जी की पुलिस तैयार है तमंचे लेके और डंडे लेके। मुकाबला कैसे होगा फिर? मुकाबला अभी थोड़ा सा यकीन है कि प्रशासन सही चुनाव करवाएगा। यकीनन है? यकीन है। क्या कुछ कहना चाह रही क्या? देखिए, जो डिम्पल जी ने रोड शो किया था उसे जो योगी जी की जनता है और सरकार है घबरा गया है। अब हमारी जो समाजवादी की शान आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज यहाँ उनकी सभा हो रही है, उससे भी और असर अच्छा जाएगा। जनता हमारे साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी चीज़ सांसद जी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जनता जो है उनको जिता रही है, सबसे बड़ी चीज़ है जनता उनके साथ है, तो फिर क्या है। और अजीत प्रसाद जी जो हमारे विधायक जी हैं वो तो जीते हुए हैं, तो हमें किसी का डर नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता इलेक्शन लड़ रही है। जय समाजवाद, जय भीम।